शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। दरअसल प्रोग्राम की शुरुआत हम यहाँ पर कर रहे हैं मौजूदा समय को लेकर। आपको मैं बता दूं मौजूदा समय की स्थिति क्या है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, जिस तरह से स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा अलग होती नजर आ रही है। यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो मनमुटाव चल रहा है और हेमाराम चौधरी ने बीते दिनों जो इस्तीफे की बात कही, इससे कांग्रेस पार्टी और ज्यादा डर गई। बात दिल्ली तक पहुंच गई और जिम्मेदारी राहुल गांधी को सौंप दी गई कि राहुल गांधी राजस्थान की स्थितियों को संभाले, वहां के मंत्रियों से बात करें, नेताओं से बात करें, क्या दिक्कत है उसको पूरी तरह सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन इस बीच क्या देखने को मिल रहा है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का जो झुकाव है वो अशोक गहलोत की तरफ ज्यादा है। अशोक गहलोत की तरफ झुकाव ज्यादा होने की वजह से ये बात सचिन पायलट को खटक रही है। सचिन पायलट इतने वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। सचिन पायलट ने अपनी मेहनत के बदौलत राजस्थान में अपनी इतनी बड़ी पहचान बनाई, अपने समर्थकों की स्थिति को मजबूत किया। आज राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ दिखती नजर आती है। और ऐसे में अगर हम बात कर लेते हैं तो स्थितियां जो है वो ये कहती हैं कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल पार्टी आलाकमान का झुकाव गहलोत की तरफ होने की वजह से सचिन पायलट नाराज दिखाई दे रहे हैं। खबरें तो यहाँ तक है कि सचिन अपने समर्थकों के साथ बड़ा कदम उठा सकते हैं। आने वाले समय की स्थितियों को देखते हुए वो पार्टी का साथ भी छोड़ सकते हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में जब थे उन्हें बहुत सारी उम्मीद थी पार्टी से। उम्मीद ये भी थी कि काम किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, देखने को ये मिला कि जिस तरह से सिंधिया का जो ख्याल है पार्टी आलाकमान नहीं रखा, मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी गई, इसको देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी में चले गए। कहीं ऐसा ना हो इस स्थितियों को देखते हुए बीजेपी में शामिल हो जाए सचिन पायलट और इसका नुकसान अशोक गहलोत को उठाना पड़े। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से राजस्थान के हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर भूचाल देखने को मिल रहा है, अगर देखा जाए तो पायलट और गहलोत के बीच जिस तरह से 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, इस पर अब कहीं ना कहीं राजनीति बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से हेमाराम चौधरी ने इस्तीफे तक की बात कही थी, ये बात तो दिल्ली तक पहुँच गई और दिल्ली में जिस तरह से देखने को मिला कि राहुल गांधी को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई। यानी कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी राहुल गांधी को दी कि वो राजस्थान के मंत्रियों से बात करें, जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं उन हालातों को सुधारा जाए। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि हेमाराम चौधरी के इस्तीफे की मांग को देखने के बाद पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का झुकाव जो गहलोत की तरफ होता नजर आ रहा है, इससे सचिन पायलट और उनके समर्थक नाराज दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि सचिन पायलट और उनके समर्थक जिस तरह से नाराज दिखाई दे रहे हैं, इससे अब कांग्रेस को राजस्थान में बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अगर बात करें तो गहलोत का साथ देकर सोनिया गांधी बुरी तरह फंसती नजर आ रही है और पार्टी आलाकमान का झुकाव जिस तरह से गहलोत की तरफ देखने को मिल रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि सचिन पायलट जो है वो पूरी तरह से अपने समर्थकों के साथ तो मौजूद हैं ही, इसके साथ ही सचिन पायलट जो है वो पूरी तरह से अपने समर्थकों की स्थिति को मजबूत भी करने में लगे हुए। मौजूदा समय की अगर मैं बात करते हैं तो मौजूदा समय में राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति जिस तरह से मजबूत है और ख़ास तौर पर बात करें सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति मजबूत है। यानी कि पार्टी आलाकमान को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ बड़ा फैसला ले लेते हैं और पार्टी छोड़ने का कदम उठा लेते हैं तो इससे बहुत बड़ा खतरा राजस्थान में देखने को मिल सकता है। दरअसल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट फिलहाल मौका देख रहे हैं। जी हां, सचिन पायलट की निगाहें अभी पार्टी आलाकमान पर टिकी हुई है। सचिन पायलट इस कोशिश में है कि किस तरह से स्थितियां जो हैं उनको संभाला जाए। अगर देखा जाए तो सचिन पायलट फिलहाल इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि पार्टी आलाकमान का झुकाव गहलोत की तरफ कितना होता है। वैसे आपको बता दें कि पार्टी आलाकमान ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि सचिन और उनके समर्थकों की स्थिति फिलहाल राजस्थान में काफ़ी मजबूत है। और अगर देखा जाए कांग्रेस नेता की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस नेता अजय
दिवाकर ने जिस तरह से साफ तौर पर ये कहा था कि सचिन पायलट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि सचिन पायलट की स्थिति कितनी मजबूत है। सबसे बड़ी बात तो है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति पहले के मुकाबले आज ज़्यादा मजबूत देखने को मिलती है, और ये बात खुद अशोक गहलोत भी जानते हैं। लेकिन अशोक गहलोत अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और अशोक गहलोत की कुर्सी अगर खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है तो इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं गहलोत के स्थितियों को देखते हुए सचिन पायलट पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट बिल्कुल उसी तरह का कदम उठा सकते हैं जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठाया था। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो कांग्रेस में काफ़ी समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, और उन्हें आखिरी समय तक ये इस देखने को मिल रहा था कि पार्टी आलाकमान से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पार्टी आलाकमान ने जिस तरह से उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा, इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ऐसे में देखते हुए उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। यानी कि देखा जाए तो गहलोत और सचिन के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, ऐसे में सचिन पायलट पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से मौजूदा समय की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा समय के हालात कुछ इस तरह का इशारा कर रहे हैं कि अगर सचिन पूरी तरह से पार्टी आलाकमान से नाराज़ हो जाते हैं तो वो आने वाले समय में पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अब आगामी समय के अंदर देखना होगा कि सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ मिलकर क्या बड़ा कदम उठाते हैं, और इससे क्या कांग्रेस को झटका लगता है या नहीं। तो देखा आपने राजस्थान में किस तरह से स्थितियां अलग होती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर कर लेते हैं तो देखने को क्या मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा चेहरे थे, सचिन पायलट युवा चेहरे हैं, और कुल मिलाकर अगर बात कर लेते हैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत कम युवा चेहरे बचे हुए हैं। सिंधिया की हम बात कर रहे तो सिंधिया एक थे, लेकिन सिंधिया ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और ऐसे में अगर बात करते हैं तो सचिन पायलट हैं। मौजूदा समय के अंदर सचिन पायलट की स्थिति मजबूत है। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि सचिन पायलट की स्थिति जिस तरह से मजबूत दिखती नजर आ रही है, सचिन पायलट की स्थिति जिस तरह से मजबूत है, इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट भी सिंधिया की तरह बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं राजनीतिक पार्टी में नेताओं का कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं कब किस तरफ चले जाएं वो फायदा देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट इतने वर्षों के साथ जुड़े रहे, और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने की मांग कर रहे थे, लेकिन गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी सोनिया गांधी अपने करीबी अशोक गहलोत को नाराज नहीं करना चाहती थी। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद तो दिया गया, लेकिन क्या देखने को मिला, सचिन पायलट को काम नहीं करने दिया जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने डिप्टी सीएम का पद छोड़ दिया। और वैसे आगामी समय की मैं बात कर लेता हूं तो आगामी समय की स्थितियां ये बता रही हैं, सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति जिस तरह से मजबूत है, उसको देखकर वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब अगर वो बड़ा फैसला लेते हैं तो क्या कांग्रेस के लिए नुकसान होगा और बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।